तो क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा, ये हम करने लगे हैं 16personalities.com पे हम जाएंगे। आपने लिखना है 16 personalities, नीचे लिखा आ रहा है ना 16personalities.com, ये आएगा। आप 16 personalities सर्च करोगे आपके पास ये टॉप रिजल्ट आएगा। ये डोमेन है 16personalities.com। तो ये है क्या 16personalities.com? असल में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और जब तक हमें हमारी पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता हम अपने कैरियर पाथ नहीं डिसाइड कर सकते, हम अपने दोस्तियां, अपने बिजनेस ओरिएंटेशंस, अपने पैशंस, ये चीजें नहीं समझ पाते। हमने अक्सर ये बात सुनी है कि सबसे पहले खुद को जानो, खुद ही को पहचानो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को अंडरस्टैंड करना, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम ये टेस्ट लेते हैं 16personalities.com का, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी पर्सनालिटी टाइप क्या है, और वो साथ साथ आपको सजेस्ट भी करता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और आपको कौन से कैरियर सूटेबल हैं, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें वो आपको बताता है। ये टेस्ट पूरे का पूरा मैं आप लोगों के सामने इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबको इसकी 110% समझ आए। देने को तो मैं आपको लिंक भी दे सकती हूँ कि आप जाओ इस पे टेस्ट ले लो, लेकिन मैं सारे टेस्ट को आपको साथ साथ समझाऊंगी कि हर क्वेश्चन का क्या मकसद है और वो क्या पूछना चाह रहा है। ये बात आप सब ने, जिसने भी ये टेस्ट लेना है, ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों ने टेक द टेस्ट पे क्लिक करो, टेक द टेस्ट। ओके, सो ये आपको कह रहा है कंप्लीट टेस्ट आपने लेना है, और यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें आपने सच जवाब देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका सही पर्सनालिटी एनालिसिस सामने आए तो आपने झूठा जवाब नहीं देना कि अच्छा क्या लगेगा, बुरा क्या लगेगा, ये आपने नहीं सोचना। ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आप देंगे तो वो एल्गोरिदम आपको सही रिफ्लेक्शन दे पाएगा। कोई और आपको ये नहीं देख रहा, ये टेस्ट आप अपनी प्राइवेसी में ले रहे हो, तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से सही सही जवाब देने आपने जो आप समझते हो। हर ऑप्शन के साथ उन्होंने दो ऑप्शंस बनाई हुई हैं, स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। यानी ऊपर जो भी सवाल उन्होंने पूछा है, नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स। आप ज्यादातर आमतौर पे जल्दी से नए दोस्त बना लेते हो, ठीक है, नए दोस्त आप इजीली बना लेते हो। तो आप इसको डिसएग्री करोगे कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता, ऐसा तो मैं हूं ही नहीं, या स्ट्रांगली एग्री कि हाँ ऐसा मैं बिल्कुल करता हूं, मैं नए दोस्त बनाता हूं हमेशा, या समवॉट। अब जो एग्री है ये स्ट्रांगली एग्री है, यानी 100% में से एग्री करता हूँ। ये मैं 80% 60% एग्री करता हूँ। अच्छा, 60 नहीं 40-30 है ये। सो ज्यादा एग्री, कम एग्री, थोड़ा एग्री, थोड़ा डिसएग्री, ज्यादा, ये मिड में है 50-50। ठीक है, ये वाला कि कभी बना ले तो कभी नहीं बनाता। फिर ये है कि कम डिसएग्री, उससे ज्यादा डिसएग्री, सबसे ज्यादा डिसएग्री। ठीक है, सो हम इसको करते हैं। यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक ये टेस्ट ले रही हूँ, सो ये एक सैंपल समझें। ओके, आई एग्री। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स दैट पीक योर इंटरेस्ट। आप बहुत ज्यादा अपना जो फालतू वक्त होता है, जो फारिग वक्त होता है, उसमें आप रैंडम, मतलब किसी ऑर्डर वाइज नहीं कि मैं एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, बल्कि मुख्तलिफ चीजों के बारे में सोचते रहते हो, ऐसे टॉपिक के बारे में जिनमें आपका इंटरेस्ट है। रैंडम टॉपिक से ये मुराद है कि कोई भी बात हो सकती है, कभी वो बॉलीवुड हो, कभी वो हॉलीवुड हो, कभी वो स्विमिंग हो, मतलब एक ही चीज नहीं बल्कि डिफरेंट चीजों के बारे में आप सोचते रहते हो अपने फारिग वक्त में। अब मैं इससे एग्री करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत है तो मैं इनमें से कभी कभी तो ये वाला सेलेक्ट कर लूंगी। सीइंग अदर पीपल क्राई कैन इजीली मेक यू फील लाइक यू वांट टू क्राई टू। कि जब आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको भी रोना आ जाएगा। सो कुछ लोग होंगे फॉर एग्जांपल जिनको रोना आता ही नहीं, वो कहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। कुछ होंगे वो कहेंगे यार कभी ऐसा हो भी सकता है, नहीं वैसे नहीं होता। लेकिन मैं कहूंगी कि हाँ मैं तो एग्री करती हूँ। यू ऑफन मेक अ बैकअप प्लान फॉर अ बैकअप प्लान। यानी आप जब कोई प्लान बनाते हो कि हम फॉर एग्जांपल सुबह यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, हम निकल जाएंगे, लेकिन हम एक बैकअप रख लेते हैं कि यार अगर हमारी गाड़ी ना चली तो मैं भाई की गाड़ी ले जाऊंगा, ये मेरा बैकअप प्लान है। अब इस बैकअप प्लान का भी क्या आप बैकअप प्लान बनाते हो कि अगर भाई की भी ना चली तो मैं डेवू से चला जाऊंगा। सो आप इसके साथ एग्री करते हो, समवट एग्री करते हो। मैं कह रही हूँ मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा एग्री करती हूँ, हमेशा नहीं करती लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ। यू यूजली स्टे काम इवन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जितना मर्जी प्रेशर हो आप उसके अंदर काम रहते हो, मतलब अपने नर्व्स पे सवार नहीं होने देते, आपके हवास आपके कंट्रोल में होते हैं। सो आप इससे एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे,
या समवट डिसएग्री करोगे। ठीक है, सो ये आपने अपनी मर्जी से करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टेस्ट ले रही हूँ। एट सोशल इवेंट्स, जब कोई समाजी गैदरिंग्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग आए होते हैं, you really try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. जब कोई इस तरह की गैदरिंग होती है, किसी का बर्थडे है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो क्या आप उसके अंदर नए लोगों से जाके बात करना पसंद करते हो, या फिर आप मोस्टली प्रेफर करते हो कि जिन लोगों से आप पहले जानते हो बस उन्हीं से बात करो, किसी नए बंदे से आपको नए सिरे से बात ना करनी पड़े, इंट्रोड्यूस ना करना पड़े? सो आइड से के समवट में से एग्री कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल एग्री करते हो, यानी आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हो जिनको आप जानते हो, आप इसको क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप नए लोगों से जा की बात करते हो, फिर आप इससे डिसएग्री करोगे, आप कहोगे नहीं, कि मैं रेयरली ट्राई नहीं करता, मैं अक्सर ट्राई करता हूँ नए लोगों से बात करने की। अच्छा, यू प्रेफर टू कंप्लीटली, अब देखिए ये 10% हुआ है अभी तक मेरा टेस्ट। ठीक है, सो आपने ये पूरा टेस्ट लेना है, पूरी ईमानदारी से लेना है। यू प्रेफर टू कंप्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग अनदर, आप प्रेफर करते हो कि पहले एक काम खत्म हो फिर मैं दूसरा शुरू करूं। मैं कहूंगी कि मैं इससे एग्री करती हूँ। यू आर वेरी सेंटिमेंटल, आप काफी इमोशनल हो। अगर आप नहीं हो इमोशनल, आप डिसएग्री करोगे। थोड़े बहुत इमोशनल हो तो ये सिलेक्ट करोगे। इस तरह आपने इनमें से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। मैं कहती हूँ मैं बहुत है सेंटिमेंटल। यू लाइक टू यूज ऑर्गेनाइजिंग टूल्स लाइक स्केड्यूल्स एंड लिस्ट्स, आप पसंद करते हो टूल्स को यूज करना। आइड से एग्री। इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज यू टू डाउट योर ओवरऑल एबिलिटीज एंड नॉलेज। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगर कोई छोटी सी गलती भी आपसे हो जाती है या आप करते हो, तो आप अपनी कंप्लीट शख्सियत को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि यार मैं तो हूं ही फजूल आदमी, मैं तो हूं ही बेकार, मुझसे ये क्यों नहीं हुआ, मेरे टेस्ट में किसी में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं तो हूं ही फेलियर। तो क्या आप ऐसा करते हो या नहीं करते? अगर करते हो तो एग्री, नहीं करते हो तो डिसएग्री, और बीच में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो कि कभी करता हूं कभी नहीं भी करता। You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. कि कोई बंदा अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, मजे का लगता है, तो आप बिल्कुल इस बात से कंफर्टेबल हो, आपको बहुत आसान लगता है कि आप बस सिंपली उसके पास जाओ और उससे बात शुरू कर लो। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप एग्री करोगे, अगर मुश्किल लगता है तो डिसएग्री करोगे। अगर आपको लगता है मैं कहीं बीच में फॉल करता हूं तो आप बीच वाला सिलेक्ट कर लोगे। You are not too interested in discussing various interpretations and analysis of creative works. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई क्रिएटिव वर्क देखते हैं, कोई गजल है, कोई हम कहते हैं गालिब के शेर के 4 मतलब निकलते हैं, 5 मतलब निकलते हैं, कोई पिकासो की पेंटिंग है, इस पेंटिंग के मुख्तलिफ जाविये क्या हैं। सो जो भी कोई क्रिएटिव वर्क है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, शायरी है, कुछ भी है, क्या आप उसमें यू आर नॉट टू इंटरेस्टेड, यानी आप उसमें कोई खास आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्रिएटिव वर्क के डिफरेंट जावियों को डिस्कस करो और उनके बारे में बात करो। अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट तो आप एग्री करोगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिसएग्री करोगे कि नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं, ये गलत है। ठीक है, यू आर मोर इंक्लाइंड टू फॉलो योर हेड देन योर हार्ट, आप ज्यादा अपने दिमाग की सुनते हो रादर देन अपने दिल की। मैं कहूंगी कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री कर लेती हूँ। हाँ, you usually prefer just doing what you feel like at any given moment instead of planning a particular daily routine, यानी कि आप ज्यादातर वही करते हो जो आपको किसी वक्त करने का दिल कर रहा होता है, कोई प्रॉपर रूटीन नहीं आप फॉलो करते। अब कुछ लोग होते हैं वो रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से बस दिन गुजारते हैं। तो अब आप इसमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हो? वो कह रहा है कि आप ऐसा करते हो कि ज्यादातर आप किसी भी मोमेंट में बस जो हो रहा है उसके साथ करते रहते हो, प्लान नहीं करते। अगर आप वाकई ऐसा करते हो तो आप एग्री करोगे, लेकिन अगर आप प्लान करते हो तो आप डिसएग्री करोगे। You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. अच्छा, आपसे वो कह रहा है कि आपको इस बात की जरा फिक्र नहीं होती कि जब आप किसी से मिलो तो आपका उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बने। ठीक है, तो आइड से कि हाँ मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इसमें सच बताना है, कोई और नहीं देख रहा होगा, तो आपकी मर्जी है, आप डिसएग्री करो, आप मिडिल में एग्री करो। यू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज, आपको ग्रुप के जो भी काम होते हैं कि सारों ने मिलके कोई एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको करने में मजा आता है या नहीं आता? मजा आता है, मैं कहूंगी। यू लाइक बुक्स एंड मूवीज दैट मेक यू कम अप विद योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंडिंग, आपको ऐसी किताबें या ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जिनका कोई कंक्लूसिव एंड नहीं होता कि हीरो हीरोइन की शादी हो गई या मतलब सब अच्छा अच्छा हो गया, बल्कि वो एक ओपन एंडेड
छोड़ देते हैं कि अब यूजर की मर्जी है, वो इससे जो मर्जी नतीजा निकालना चाहे। तो इस तरह की फिल्में भी होती हैं जिनका कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होता, जैसे आंखों देखी एक इंडियन मूवी है, और भी बहुत सारी होती हैं। सो जो यूजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो किताब पढ़ के या वो नॉवल पढ़ के या मूवी देख के, वो कारी के ऊपर है कि कारी से क्या डिसाइड। तो आपको ऐसी चीजें पसंद है या नहीं पसंद? आइड से कि मुझे पसंद है। आपने मेरे आंसर्स पे नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टेस्ट ले रही हूँ। योर हैप्पीनेस कम्स मोर फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स अकम्प्लिश थिंग्स देन योर ओन अकम्प्लिशमेंट्स। अच्छा, आपको किस बात से खुशी होती है? जब कोई लोग आपकी वजह से कामयाब होते हैं तो आपको ज्यादा खुशी होती है, या आप अपनी कामयाबी पे ज्यादा खुश होते हो? तो अगर तो आप लोगों की कामयाबी आपकी वजह से जो होती है उससे ज्यादा खुश होते हो तो आप एग्री करोगे। अगर आपको लगता है नहीं मैं अपनी खुशी पे ज्यादा खुश रहता हूं तो आप डिसएग्री करोगे। You are interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. आपको इतनी ज्यादा आपके पास इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं आपके, कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने अब नेक्स्ट क्या करना है। तो आपकी मर्जी, आप इसके साथ डिसएग्री करो, एग्री करो। You are prone to worrying that things will take a turn for worse. अच्छा, वो कह रहा है कि आपके दिमाग में हमेशा ये टिक टिक ही लगती है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, सब अच्छा भी चल रहा होगा तो आप टेंशन लेते रहोगे। सो आपकी मर्जी, आप इसे एग्री करो या डिसएग्री करो। यू अवॉइड लीडरशिप रोल्स इन ग्रुप सेटिंग्स। यानी अगर कोई ग्रुप है, 10 बंदों का ग्रुप बना दिया हमने, कहा जी इन 10 बंदों ने मिलकर ये काम करना है, तो उसमें आप ये अवॉइड करोगे कि मुझे लीडर ना कहीं बना दिया जाए, मैं बस साइड पे रह के अपना काम करता रहूं, लीड ना करूं। आप अवॉइड करोगे लीडर होने को। अगर आप अवॉइड करोगे आप एग्री करो, अगर आप नहीं करोगे आप डिसएग्री करो। यू आर डेफिनेटली नॉट एन आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन, कि आप बिल्कुल भी अपने बारे में वसूख से ये कह सकते हो कि मैं एक आर्टिस्टिक किस्म का बंदा नहीं हूं, मेरा आर्ट चार्ट से कोई वास्ता इतना नहीं है। तो मैं तो इससे डिसएग्री करूंगी, मैं बिल्कुल आर्टिस्टिक हूं। यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस इफ पीपल रिलाइड मोर ऑन रैशनैलिटी लेस ऑन देयर फीलिंग्स। अच्छा, वो कह रहा है कि आप ये समझते हो कि दुनिया बहुत बेहतर होती अगर लोग ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर और जो लॉजिकल और रैशनल डिस्कशंस हैं, लॉजिक के ऊपर बिलीव करते रादर देन फीलिंग्स के ऊपर। मतलब मुझे फील हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई, मैंने जो फील किया मैं उसके ऊपर चलूं, या मैं रैशनैलिटी के ऊपर चलूं कि मेरे इस फैसले से दुख और खुशी को हटा के नफा नुकसान क्या है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप समझते हो कि दुनिया ज्यादा बेहतर होती अगर लोग रैशनल होते और इमोशनल ना होते? तो एग्री कर लेती हूँ मैं इससे। यू प्रेफर टू डू योर कोर्स बिफोर अलाउइंग योरसेल्फ टू रिलैक्स। जी, आप चाहते हो कि आपके सारे काम खत्म हो जाएं इससे पहले आप रिलैक्स करो, या फिर आप कहते हो कि नहीं बस मैं लेटर हूँ, काम पड़े हुए हैं तो पड़े रहें? तो आइड से कि एग्री, मैं बिल्कुल प्रेफर करती हूँ कि मेरे काम खत्म हो तो ही मैं आराम से रिलैक्स कर पाऊं, वरना मैं नहीं कर पाती। आपने मेरे आंसर्स को कॉपी नहीं करना, ठीक है? आपने अपना पर्सनालिटी एनालिसिस निकालना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। यू एंजॉय वॉचिंग पीपल आर्ग्यू। जब कोई दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो आपको उनको देख के मजा आता है, मुझे तो नहीं आता। यू टेंड टू अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। आप कोशिश करते हो कि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ सारी अचानक से ड्रॉ ना हो जाए, आपको नहीं अच्छा लगता कि अचानक से आप तवज्जो का मरकज बन जाओ। मैं डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं अटेंशन का सेंटर ऑफ अटेंशन अक्सर रहती हूँ एंड आई डोंट माइंड, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। योर मूड कैन चेंज वेरी क्विकली। आइड से मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मैं काफी मूडी हूँ, लेकिन अगर आपका मूड नहीं जल्दी से चेंज होता तो आप डिसएग्री करेंगे कि जी नहीं मेरा मूड कंसिस्टेंट ही रहता है। You lose patience with people who are not as efficient as you. अच्छा, कोई ऐसे लोग जो आपकी तरह, मतलब आप जिस लेवल पे हो, कोई मैथ का फॉर्मूला है, कोई फिजिक्स की असाइनमेंट है, कोई इंटरनेट का काम है, कोई भी काम है जिसके अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपसे थोड़े उस लेवल पे नहीं है, आपके दिमाग के या आपकी सोच के लेवल पे नहीं है, आप कितना एफिशिएंटली वो काम नहीं कर रहे या समझ नहीं पा रहे चीजों को, तो आप अपना सब्र खो देते हो। तो अगर आप सब्र खो देते हो आप एग्री करोगे, अगर आप नहीं खोते, आप काम रहते हो, कोई जितना मर्जी डम क्वेश्चन करता रहे तो आप डिसएग्री करोगे। मैं एग्री करूंगी, मुझे मुश्किल लगता है। यू ऑफन एंड अप डूइंग थिंग्स एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आखिरी लम्हे तक आप इंतजार करते हो, जिसको प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, कि बस सुबह पेपर है तो रात पढ़ने। पेपर की तो खैर एक अलग मिसाल है क्योंकि स्कूल लाइफ में सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जनरली भी लाइफ के अंदर आप एंड टाइम तक वेट करते हो कि जब तक चीजें बिल्कुल ही बिगड़ नहीं जाती तब तक मैं शुरू ना करूं,
या ऐसा नहीं होता। तो अगर आप अक्सर ऐसा करते हो कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट करो तो आप एग्री करो, वरना आप डिसएग्री करोगे। You have always been fascinated by the question of what if anything happens after death. हमेशा आप इस सवाल के बारे में सोचते हो या सोचना चाहते हो, या आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर मरने के बाद कुछ होता है तो क्या होता है। इस सवाल का ये मतलब है, ठीक है। सो I'd say कि agree. You usually prefer to be around others rather than on your own. आप अकेले रहना पसंद नहीं करते, आप लोगों में रहना पसंद करते हो। आप इसके साथ एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे? You become bored or lose interest when discussions get highly theoretical. कि जब लोग बिल्कुल theoretical बातें और फलसफे की और थ्योरी की बातें, ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो असल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी किसी ने असल में यूनिकॉर्न नहीं देखा। अब यूनिकॉर्न्स के ऊपर अगर कोई डिस्कशन हो रही है और हुई जा रही है कि उसके इतने बाल होते, अगर उसके ऐसे पर होते, तो आप ऐसी डिस्कशंस में बोर हो जाते हो। अगर आप बोर हो जाते हो आप एग्री करोगे, अगर नहीं होते आप डिसएग्री करोगे। अच्छा, you find it easy to empathize with a person whose experience are very different from yours. आपको आसान लगता है ये बात कि जब कोई बंदा आपसे अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करे तो आप उसका दुख या उसका दर्द या उसकी फीलिंग को समझ सको, चाहे उसकी एक्सपीरियंस आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंगल हो और कोई आपको अपनी शादी के मसाइल बता रहा है, तो आपको आसान लगता है उसके मसले को समझना या उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, या नहीं लगता? अगर आपको आसान लगता है आप एग्री करोगे, अगर नहीं लगता तो आप डिसएग्री करोगे। You usually postpone finalizing decisions for as long as possible. ज्यादातर आप ये करते हो कि जब कोई फैसला आपके पास आ जाए, कोई बॉल आपके कोर्ट में आ जाए, तो आप कोशिश करते हो कि बस मैं इसको लटकाता रहूं जब तक लटक सकता है, मुझे फैसला ना करना पड़े, बस जितनी देर लटक सकता है सुप्रीम कोर्ट बन जाऊं। तो आपने इसके साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है। You rarely second guess the choices that you have made. जब आप कोई चॉइस ले लेते हो, जब आप कोई फैसला ले लेते हो, तो फिर आप उसको सेकंड गैस नहीं करके, अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या होता, अगर मैं ऐसे कर लेता तो क्या होता, बस ऐसा आप क्या नहीं करते। रेयरली का मतलब है कभी कभार, कि बहुत कम आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने फैसले के ऊपर जाके दोबारा सोचो। अगर आपके साथ बहुत कम ऐसा होता है तो आप एग्री करोगे, अगर ज्यादातर आप अपने फैसलों के बारे में सोचते रहते हो तो फिर आप डिसएग्री करोगे। After a long and exhausting week, a lively social event is just what you need. जब ये पूरा हफ्ता गुजर जाता है और थक जाते हो आप काम से, सब चीजों से, तो आप एक लाइवली, जो बड़ा एक्टिव सा कोई सोशल गैदरिंग है जिसमें सब लोग आए हुए हैं, मेहंदी है, पार्टी है, फंक्शन है, कोई डांस है, कुछ भी है, तो आप बड़ा खुश खुश दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, बारबेक्यू है, मूवी नाइट है। सो आपको सोशल इवेंट्स जिसमें ज्यादा लोग आएंगे और सारे गपशप लगाएंगे या मजा आएगा, तो आप पूरा हफ्ते की थकान के बाद एक लाइवली सोशल इवेंट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। क्या आप इससे एग्री करोगे या डिसएग्री? हमेशा तो नहीं होता, अक्सर होता है। यू एंजॉय गोइंग टू आर्ट म्यूजियम्स। आर्ट म्यूजियम्स में जाना आपको पसंद है तो एग्री, नहीं है तो डिसएग्री। यू ऑफन हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स। लोगों की फीलिंग्स को समझने में आपको मुश्किल होती है, आपको नहीं समझ आता इजीली कि लोग क्या फील कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। आई डिसएग्री। यू लाइक टू हैव अ टू डू लिस्ट फॉर ईच डे, कि रोजाना उठ के आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हो कि आज के दिन में मैंने ये काम करने हैं, बनाते हो तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। यू रियरली फील इनसिक्योर। इनसिक्योर क्या होता है कि बंदा किसी से, इनसिक्योर की उर्दू नहीं मेरे जहन में आ रही, मतलब बंदा किसी से ऐसे फील करे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम करते हो, आप अपने ऑफिस में या अपने घर में हो और आप कोई काम बहुत अच्छा करते हो अपनी क्लास में, लेकिन कोई और बंदा आ जाता है जो वो काम उससे आपसे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है या उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो आपको उस बंदे से इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाए कि यार ये मेरी प्लेस ले लेगा या ये मेरी जगह ले लेगा। सो क्या है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? इसमें ये लिखा है यू रेयरली फील इनसिक्योर, कि आपके साथ बहुत कम ही ऐसा होता है कि कभी आप इनसिक्योर फील करो। तो मैं एग्री करूंगी, जो लोग इनसिक्योर फील करते हैं वो डिसएग्री करेंगे। यू अवॉइड मेकिंग फोन कॉल्स। फोन करते हुए अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार तुम फोन कर लो, मैंने नहीं करना, तुम बात कर लो। तो क्या आप फोन कॉल्स करना अवॉइड करते हो या बिल्कुल इजीली फोन कॉल कर लेते हो? तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगी, मैं कर लेती हूँ फोन कॉल्स, मुझे नहीं मसला। यू ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्यूज दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि क्या आप ओपन टू लर्निंग हो,
क्या आप अक्सर बैठ के, इस सवाल का ये मतलब है कि क्या आप अक्सर बैठ के उन नजरियों के बारे में सोचते हो जो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उनको समझने की कोशिश करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आप एग्री करोगे, अगर आप नहीं करते तो आप डिसएग्री करोगे, या बीच में से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो कि कभी कर लेता हूं कभी नहीं करता वगैरह। सो यस, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम मजहब की बात कर लेते हैं कि हम बीइंग मुस्लिम्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी मजाहिब के लोग क्यों इस बात पे बिलीव करते हैं और उनका बिलीफ किस तरह ठीक या गलत है, या उसको आपने कभी समझने की कोशिश की है? या फिर फॉर एग्जाम्पल हम एक पाट्रियार्कल सेटअप में रहते हैं जहाँ पे औरत का फॉर एग्जाम्पल बाहर जाना या बाइक चलाना या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो औरतों के करने से ही नहीं समझे जाते। तो क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि यार मैं इस जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट डेवलप हुआ है मेरी सोसाइटी का, इसके अलावा भी तो दुनिया में और लोग हैं और सोसाइटीज हैं और माइंडसेट्स हैं, तो क्या मैंने कभी उनको समझने की कोशिश की है? तो अगर आप अक्सर ऐसा करते हो कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हो तो आप एग्री करोगे, वरना आप डिसएग्री करोगे। इन योर सोशल सर्कल, इनमें से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में ये नहीं कि आप एग्री कर लोगे तो आप अच्छे बंदे बन जाओगे, डिसएग्री कर लोगे तो बुरे बंदे बन जाओगे। अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है, बस आपने ऑनेस्ट आंसर देने हैं, ताकि वो, क्योंकि दुनिया में 16 डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज होती हैं, तो उसने आपकी पर्सनालिटी को कैटेगराइज करके आपको बताना है कि आपके आंसर्स अगर आप सही दोगे तो उनकी बेसिस पे आप इस कैटेगरी में, इस पर्सनालिटी में फॉल करते हो। अच्छा, अपने सोशल सर्कल में ज्यादातर आप ही होते हो जो दोस्तों को बुलाता है और कोई एक्टिविटीज बनाते हैं कि यार चलो सारे मूवी देखने चलते हैं, तो आप वो जो ग्रुप बनाएगा और सबको इन्वॉल्व करेगा, या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो डिसएग्री करेंगे, है तो एग्री करेंगे। मैं मिड में कर रही हूँ। इफ योर प्लान्स आर इंटरप्टेड, अगर आपका कोई प्लान इंटरप्ट हो जाता है, आपने कोई प्लान बनाया था और उसमें कोई मुदाखलत हो गई है, तो योर टॉप प्रायोरिटी इज टू गेट बैक ऑन ट्रैक एज सून एज पॉसिबल। आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि बस अगर मेरी कोई मुदाखलत हो भी गई है तो मैं जल्दी से जल्दी वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊं जो मेरा इनिशियल प्लान था। यू आर स्टिल बॉदर्ड बाय मिस्टेक्स दैट यू मेड अ लॉन्ग टाइम अगो। कोई गलतियां ऐसी जो आपने जिंदगी में की हो आज भी आपको तंग करती हैं, एग्री या डिसएग्री? You rarely contemplate the reasons for human existence or the meaning of life. कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप बैठ के सोचो कि इंसान दुनिया में क्यों आया, या जिंदगी का क्या मकसद है, या ये जो सब कुछ है एक बिगर सर्कल, उसके बारे में आप नहीं सोचते। यानी इसके कहने का मतलब है, तो मैं डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं तो सोचती हूँ। Your emotions control you more than you control them, यानी आपके जज्बात आपको ज्यादा कंट्रोल करते हैं रादर देन के आप उन्हें कंट्रोल, आपके जज्बात आपके ऊपर हावी हैं। एग्री या डिसएग्री? You take great care not to make people look bad even when it is completely their fault. सॉरी, 1 सेकेंड, चली गई है, देखो ऑन करके, बटन ऑन करो। साथ ही बटन ऑन करो, कोई लाइट तो जलाओ। वही लाइट नहीं देख रहे, वो वैसे बंद होगी टोटली, वो देख रहा है। अब मैं बोलती रहूं या क्या? बोलती जा। कट तो करना है हमने वैसे। हां, लाइट आने दे, वो अच्छा है, लाइट हो जाएगी। वैसे तो सिर्फ स्क्रीन शेयर आ रहा है, मेरा तो कोई इतना खास आ नहीं रहा, इतना सही मुंह है। ये जिन्होंने लगाया कैसे है, ये ऐसे यूं करके पता नहीं, कमर नहीं लगाया। ये आपका फोन? ये वो प्रिंटर जो आपने मुझे भेजा, लेदर रहता क्योंकि इतना बड़ा नहीं रहता। कर लूं कंटिन्यू सर? इधर इधर तो लाइट है। अच्छा जी, यू टेक ग्रेट केयर नॉट टू मेक पीपल लुक बैड इवन इफ इट इज कंप्लीटली देयर फॉल्ट। आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हो कि लोगों को बुरा ना लगे या बाकियों के सामने वो शर्मिंदा ना हो, चाहे उनकी गलती हो भी। अगर किसी की गलती हो भी तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको ज्यादा पिन पॉइंट ना करो या उसको बुरा ना फील करवाओ। तो मैं इससे इतना कोई खास एग्री नहीं करती। ये नहीं कि मैं लोगों को जलील करती हूँ, लेकिन अगर किसी की गलती हो तो मैं उससे जरूर बताती हूँ कि तुम्हारी गलती है।
Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than organized and consistent efforts. आपका जो जाती तौर पे वर्क स्टाइल है उसके अंदर ज्यादातर ऐसा होता है कि आप में बस स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ एनर्जी से मुराद है कि बस कभी कभी आप में एनर्जी आती है, कहते हो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. आप इस तरह काम करते हो रादर देन कि आप इस तरह करो कि ऑर्गेनाइज करके कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी. फॉर एग्जाम्पल आपने 100 वीडियोस बनानी है तो रोज की आप 5 करके बनाते हो, या आप कहते हो एक दिन में 25 कर ली, फिर 25 कर ली, फिर किया ही नहीं कुछ, फिर महीने बाद किया. क्या आपका पर्सनल वर्क स्टाइल ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है, या आप इसके साथ एग्री करते हो? अगर ऐसा नहीं है, आप ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट हो, तो फिर आप इसके साथ डिसएग्री करोगे. मैं कहीं मिड में एग्री कर लेती हूँ. When someone thinks highly of you, you wonder how long it will take them to feel disappointed in you. अच्छा, इसका ये मतलब है कि जब कोई बंदा कहता है कि यार आप तो बहुत जबरदस्त हो, या जब कोई आपसे इंप्रेस हो जाता है या आपकी बहुत अच्छा आपको समझता है, तो आप सोचते हो कि अब कितनी देर और लगेगी इसको जब मेरे से ये निराश हो जाएगा या नाउम्मीद हो जाएगा. यानी अभी तो ये मुझे बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन बस कुछ ही अरसे में जो है ये मेरे से डिसअपॉइंटेड हो जाएगा. आप ये सोचना शुरू कर देते हो. तो अगर आप ऐसा सोचते हो आप एग्री करोगे, नहीं सोचते तो डिसएग्री करोगे. You would love a job that requires you to work alone most of the time. आपको ऐसी जॉब पसंद है जिसके अंदर आपने अकेले ही काम करना है, बस ज्यादातर आपके और लोग आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है. तो I'd say कि एग्री करूँ. You believe that pondering abstract philosophical questions is a waste of time. मतलब आप समझते हो कि फलसफे की बातें या फलसफे के बारे में जो सोचते रहना, जिनका मतलब एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल क्वेश्चन से ये मुराद है कि ऐसे चीजें, फॉर एग्जाम्पल हासिल और ला हासिल की बहस और मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है, ये एक फलसफा है. और भी दुनिया में बहुत सारे फलसफे होते हैं. तो क्या आप समझते हो कि फलसफे की बातों के बारे में बैठ के सोचते रहना एक वेस्ट ऑफ टाइम है? अगर आप समझते हो तो आप एग्री करोगे, वरना आप डिसएग्री करोगे. You feel more drawn to places with busy bustling atmospheres than quiet intimate places. आपको ज्यादा रश वाली और हसल बसल वाली जगहों पे जाना पसंद है रादर देन कि आप खामोश जगहों पे जाओ. तो मैं इससे डिसएग्री कर रही हूँ. You know at first glance how someone is feeling. आप देख के जज कर लेते हो कि कोई बंदा क्या फील कर रहा है, खुश फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है. अच्छा जी, 90% हमारा हो गया. यू ऑफन फील ओवरवेल्म्ड. अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बस सब कुछ टू मच हो गया है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे कोई भी फीलिंग हो, आपको ओवरवेलमिंग फील होता है कि यार ओवरवेल्म को उर्दू में किस तरह पुट करूं, इधर ही गूगल कर लूं. ओवरवेल्म उर्दू मतलब कि आपको मगलूब, वो तो कह रहा है. एक मिनट. हाँ, अपसेट. ओवरवेल्म से यही मुराद है कि आप मुझे उर्दू में समझाना नहीं आ रहा कि फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं खुशी से हम बिल्कुल आंसू आना शुरू हो जाएं, या बहुत ज्यादा हमें कोई न्यूज पता चलती है कि फलां की डेथ हो गई होगी, तो वो हमें बहुत ज्यादा दिल पे ले लें किसी बात को. तो क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत ओवरवेल्म फील करो? ऑफन से मुराद है कि अक्सर आप ओवरवेल्म फील करते हो. तो आइड से कि नहीं, इतना भी नहीं. You complete things methodically without skipping over any steps. आप जब कोई काम करते हो तो आप उसे स्टेप वाइज करते हो, बीच में से आप कोई स्टेप स्किप नहीं करते. जो भी उसका मेथड है आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो या नहीं करते. You are very intrigued by the things labeled as controversial. जिन चीजों को कहा जाता है कि यार ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, आपको उनका बड़ा शौक होता है कि यार मैं इसको देखूं तो सही क्या कंट्रोवर्शियल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं नई जब लाहौर आई थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं अंदरून लाहौर की जो वो क्या कहते हैं उसको, रेड लाइट एरिया, मुझे बहुत शौक था कि मैं उसको देखूं. नॉवेल्स में या कहानियों में उसका जिक्र सुना था, लोग वहां नहीं जाना, तो मुझे बड़ा होता था कि मैं जाके देखूं तो सही वहां ऐसा क्या है जो लोग कह रहे नहीं जाना. सो आपके ऊपर है कि क्या आपको कंट्रोवर्शियल चीजें इंट्रीग करती हैं या नहीं करती है. आइड से कि मुझे करती हैं. You would pass along a good opportunity if you thought someone else needed it more. क्या आपके अंदर ये बात है कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको पास कर दो, जब अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से ज्यादा इस बंदे को इसकी जरूरत है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए छोड़ देता हूं. You struggle with deadlines. कि जब आप कोई डेडलाइन आपको मिली होती है तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है उसको मीट करना.
यू फील कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा है कि आपको ये फीलिंग होती है, आप इस बात में हो कि यार जो भी होगा चीजें सही हो जाएंगी, इवेंचुअली मेरे हक में ही होंगी, तो एग्री करूंगी मैं इस बात से। फिर फाइनली वो आपका जेंडर पूछ रहा है, ये आपकी मर्जी है, आप उसे बताओ या ना बताओ, तो मैं उसको बता देती हूँ। और फिर हमने सी रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। सारा टेस्ट हमने ले लिया, अब हमें ये रिजल्ट दिखा रहा है। उसने मेरी बताई कि मेरी पर्सनालिटी टाइप है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी, बट उसने ये बताया प्रोटोगनिस्ट हूँ मैं, ENFJ-T मेरी पर्सनालिटी है। ठीक है, अब ENFJ जो होते हैं यूजुअली गिवर पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि मेरा माइंड एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं या इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादातर मैं 64% एक्सट्रोवर्ट हूँ, यानी हम इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, बाकी के लोगों के साथ इजीली मैं बात कर लेती हूँ। एनर्जी 88% मेरी एनर्जी है कि मेरी इनिशिएटिव है कि मेरे अंदर बहुत हाई एनर्जेटिक हूँ मैं, या जो भी, मतलब ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। और ऑब्जर्वेंट से मुराद है कि 12% मैं इस तरह की हूँ, मैं पीछे बैठ के कोई चीज देखती रहूँ, लेकिन ज्यादातर 88% मैं हाई एनर्जी हूँ। नेचर में थिंकिंग से ज्यादा फीलिंग की तरफ 71%, वो कह रहा है कि आप फीलिंग हो, आपके डिसीजन ज्यादा इमोशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर टैक्टिक्स कि आपकी अप्रोच टू वर्क, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग किस तरह की है कि आप जज करके काम करते हो 85%, 15% प्रोस्पेक्टिंग करते हो। आइडेंटिटी असर्टिव हूं मैं 47% और 53% टर्बुलेंट, ये वो बता रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि आपको कॉपी चाहिए, आप इधर अपना ईमेल लिखोगे तो वो आपको आपकी कॉपी भी सेंड कर देगा। अब वो मुझे बता रहा है कि मेरी पर्सनालिटी है ENFJ और ENFJ-T। ठीक है, अभी मुझे बता रहा है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि जो भी आप करते हो वो सब पे इफेक्ट होता है, आपका पोस्चर शाइन कर रहा है, आप मतलब ये सारा, हाँ, सोशली हाईली इंगेजिंग पर्सन है, डिप्लोमैट्स होते हैं ज्यादातर इस तरह के लोग, नेचुरल बॉन्ड लीडर्स हैं, फुल ऑफ पैशन एंड करिश्मा, 2% ऑफ पॉपुलेशन होती है ऐसी, ज्यादातर पॉलिटिशियंस या कोचेस या टीचर्स इस तरह के लोग होते हैं। जब आप भी अपना करोगे वो आपको भी बताएगा कि आप किस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, दूसरों को काम करने में हेल्प करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, फर्म बिलीवर होते हैं लोगों के अंदर, एतबार करते हैं लोगों पे। इसमें ये बहुत सारी हैं। इसी तरह ये आपको भी बताएगा फिर कौन से टॉप प्रोटोगनिस्ट हैं दुनिया में, ओबामा है, ओपरा है, बेन एफ्लेक है। फिर इसमें आपको वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप्स की क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, टॉलरेंट होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, रिलाई कर सकते हैं, करिश्मा होता है, ये सारी इसकी स्ट्रेंथ है। ऑल्ट्रिस्टिक होते हैं कि गुड करना चाहते हैं, जेन्युइनली वो चाहते हैं कि वो लोगों के लिए या दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं। अब वीकनेस क्या है कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, चीजों को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस होते हैं। इतना भी सेल्फलेस नहीं इंसान को होना चाहिए, बिल्कुल मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मुरव्वत में मारी जाती हूँ। बहुत सेंसिटिव होते हैं और फील कर लेते हैं, सेल्फ एस्टीम का उनका इशू रहता है क्योंकि वो ज्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो लोगों की बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं और टफ डिसीजंस लेने में उनको टाइम। अब इसके अंदर और भी चीजें, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे भी आप जा सकते हो, स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, पेरेंटहुड है, कैरियर पाथ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता रहा है कि किस किस्म के लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स उनकी कैसी हैं, पेरेंटहुड कैसा है। ठीक है, कैरियर पाथ उनको कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, ये आपको सब बता रहा है। अगर आपको नहीं पता, आप अपना टेस्ट लोगे, इस सारी चीज को आप अच्छी तरह पढ़ो तो आपको बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं वो किन किन चीजों में एडजस्टेबल हैं, वर्क प्लेस हैबिट्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है। दिस इज अबाउट इट। आपने इस तरह ये टेस्ट अपना लेना है एंड थोड़ा सा मैं आपको ईच पर्सनालिटी के बारे में बता भी देती हूँ। आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, ये टेस्ट है और इस तरह आपने लेना है एंड दिस इज इट फॉर नाउ। अभी ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ईच पर्सनालिटी का थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी। 0304 1115786 done kash.com